सो है एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नया व्लॉग बना रहा हूँ मैं यहाँ पे माइंस के लिए। आपको स्ट्रेटेजी पहले आपको दिख रही है। जिस स्ट्रेटेजी मैंने बताया वही स्ट्रेटेजी के हिसाब से सारे माइंस रखूंगा और मैं $0.01 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मेरे पास $1 रुपया है। ठीक है, और मैं $0.01 से स्टार्ट करूंगा और इंस्टेंट बैंक ऑफ करके सीधा बैटिंग चालू कर दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि मेरा सेंट्स में बढ़ रहा है 0.02, 0.16 मतलब आपको जब तक जाना है, जब तक वहां पे $3 तक मैं ना पहुंच रहा हूँ। $3 जैसे मैं यहाँ पे $3 क्रॉस करूंगा प्रॉफिट पे, जैसे प्रॉफिट पे $3 क्रॉस करूंगा मैं, वैसे मैं उसको स्टॉप कर दूंगा ये वाली स्ट्रेटेजी को। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहली स्ट्रेटेजी है वो $3 कमाने की है, मतलब $1 से। और आपको जैसे पता ही है $1 की वैल्यू कितनी होती है इंडियन करेंसी में, ऑलमोस्ट 86 to 85 रुपीज होता है। सो हम लोग बहुत बेसिक तरीके से खेलेंगे। कोशिश करेंगे कि $100 तक जाने की, और देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो जैसे ही $3 होगा वैसे मैं स्टॉप कर दूंगा। और आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे जो बड़ा बड़ा डिप आता है ना, मतलब जो ग्रीन लाइन है वो बड़ी बड़ी डिप पे आती है ना कभी कभार लॉस में। तो आप ध्यान दिया करो कि 3 से 4 डिप अगर आ गई तो आप स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा डिप आ गई तो फिर वो लॉस का चांसेस होता है। और इसमें कम रिस्क है। और आपको देखो $2 प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट, मतलब बैलेंस होगा 3। अब सेकंड स्ट्रेटेजी की लिम्बो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बैलेंस $3 रखेंगे, मोर देन $7 से $8 बनाने के लिए 1.5 1.4x पे। ठीक है, तो हम लोग 280% से इंक्रीमेंट कर लिए एज पर द रूल, और 1.4x इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे। टारगेट रखेंगे हम लोग अपना, और इंस्टेंट ऑफ करके, एनिमेशन ऑफ करके इंस्टेंट चालू कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे। और हम लोग को इस टाइम पे $7 बैलेंस तक जाना है। $7 प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, $4। $4 प्रॉफिट करना है हम लोग को, $7 बैलेंस बनाना है कैसे भी करके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और कंटिन्यू। देखो ये जो जितनी भी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ना, ये तो इजी स्ट्रेटेजी है, कोई बात नहीं है। लाइक ये स्ट्रेटेजी मतलब प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, बट इफ बहुत ज्यादा चांस, बहुत ज्यादा तुम्हारा लक खराब है, बहुत ही ज्यादा लक खराब है, तो फिर वो तुम हार भी सकते हो। बट अपने रिस्क लेके, तुम $4 से $5 रुपया डालो अपने अकाउंट पे, या फिर कोई भी यूएसडीटी करेंसी होती है वो भी आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो बड़ा डिप आया एक, तो ये से अगर 2-3 डिप आया, 4-5 डिप, 3 डिप के बाद ना आप कोशिश करो बंद करने का कि ये ऑटोबैट, क्योंकि 3 डिप के बाद ये हराती ही मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। जो कि मैं भी वीडियो आपको डालता रहूंगा, हमेशा अपलोड करता रहूंगा एक एक दिन पे हमेशा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आपको ऐसे इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलना है, वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आपको वीडियोस डाला करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किया करो कि ऐसी ऐसी वीडियोस लाया करो, तो मैं आपको बिल्कुल ऐसी वीडियोस लाया करूंगा। और अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप $6 या फिर $10 भी डिपॉजिट करते हो, तो $9 जो है ना अपने वॉलेट में सेव करके रखो, और $1 से खेलना चालू करो। और देखो मेरा धीरे धीरे बन रहा है, $3 हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मेरे को सिर्फ $4 की कमी है, मतलब $1 और बनाना है, तो मेरा $7 हो जाएगा। अगर $1 और बन जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है, सब कुछ सही चला तो 1 2 3 4 5 5 डिप आ गया है। मुझे तो रिस्क लग रहा है, बट नहीं, मेरा $4 बन चुका है ऑलमोस्ट। तो मैं भी यहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ उसको, थोड़ा और हो जाए बस। देखो बहुत कम रिस्क के साथ खेल रहा हूँ, 1.4 के रिस्क के साथ खेल रहा हूँ। मैंने स्टॉप किया क्योंकि मेरे को बस इससे ज्यादा नहीं प्रॉफिट करना है, और मैं भी अपने थर्ड स्ट्रेटेजी की तरफ भागूंगा, क्योंकि ये मेरा $7 मैंने बना लिया ऑलमोस्ट। मैं थर्ड स्ट्रेटेजी की तरफ भागूंगा कि $7 रहना चाहिए, फिर $15 तक आपको बढ़ाना है। 200% लॉस इंक्रीज लगा दो, और कोई भी इसके अंदर से एक चीज चूज कर लो। मैं थोड़ा फास्ट कर दिया था, आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने रेशियो 2:1, 1:1 वाले रेशियो में लगाया है मैंने। और ये जब तक $15 नहीं जाएगा तब तक मैं इसको चलने दूंगा। और अगर बाय लक बीच में अगर मैं लॉस हो गया, मैक्सिमम लॉस पे आ गया, तो मैं उसको रिकवर करने के लिए कोई दूसरा भी मतलब ऐप गेम खेल सकते हो। बट ये स्ट्रेटेजी को खत्म करना। ठीक है, अब जैसे कि एक लॉस तो आया था, 2 लॉस आया, फिर भी $1 प्रॉफिट हुआ, अभी तक 2 लॉस हो चुका है। ठीक है, 2 बड़ा डिप आ चुका है। अब मेरे को तीसरे डिप का डर लग रहा है, कहीं तीसरा डिप ज्यादा नीचे ना चला जाए, मैं लॉस में ना चला जाऊं, बस ये ना हो जाए। अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, ये देखो देखो जो कहा था वही हुआ। एक मैं कह रहा था ना आपको कि तीसरा डिप बहुत नीचे ना चला गया, तो तीसरा डिप नीचे चला गया, बट डबल की वजह से ये स्टॉप हो गया, क्योंकि इतना अमाउंट मेरे पास था नहीं। तो अभी मुझे ये इसको रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रिकवर करने के लिए मैं दूसरी स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ।
लाइक मैं इसी यही गेम खेलूंगा बट थोड़े ज़्यादा रिस्क के साथ। लाइक मैं 2:1 में डाल दिया मैंने, और फिर ब्लैक में डाला क्योंकि ब्लैक के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, और मैंने ज़्यादा पैसे डाला है इस टाइम पे। लाइक 90 सेंट्स, ऑलमोस्ट 90 सेंट्स डाला है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से खेलूंगा कि देखता हूँ क्या आता है इसके अंदर। बैट किया, एक बैट और एक बैट और, आजा आजा आजा, इस बार आजा, आ गया इस बार, एक और। अरे लॉस नहीं, लॉस नहीं, लॉस नहीं, एक और प्रॉफिट, एक और प्रॉफिट, प्रॉफिट आजा, लॉस हो रहा है यार। अगर देखो 10 10 डॉलर तक चला गया तो मैं स्टॉप कर दूंगा। एक और आजा, $6 हो गया, 7 7 8 डॉलर, बड़ा प्रॉफिट आया, 8, एक और आजा, लॉस में हो रहा है, लॉस में हो रहा है, लॉस ही होते जा रहा है यार, ये तो शिट। शिट, लॉस लॉस, एक और प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जा, प्रॉफिट 1.8 से डालूंगा अभी। आजा प्रॉफिट आ जा। अरे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, मतलब तेरे को प्रॉब्लम तो होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आना चांसेस तो ज़्यादा है, ब्लैक और रेड का रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब दोनों का सेम होता है बेसिकली, नंबर पे ज़्यादा होता है। तो आधा रेशियो डबल हो रहा है इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। $10 हो गया, ओके ओके, हो गया $10, $11 प्रॉफिट, एक और मारता हूँ, एक और मारो, कम करके मारता हूँ। ठीक है, आजा आजा आजा, प्रॉफिट हो गया, $10, $10 50 हो चुका है अभी। मैं बड़ा डाउ खेल रहा हूँ, जो मेरे ख्याल से लॉस होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। लॉस, अरे यार लॉस हो गया। ये वाला प्रॉफिट होना चाहिए यार, एक और मारूंगा, ये वाला प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हुआ। ये भी प्रॉफिट, ओहो प्रॉफिट, प्रॉफिट, एक और, अरे रे, एक और ब्लैक, अरे यार प्रॉफिट हुआ, एक और ब्लैक। भाई ये लॉस हो रहा है यार, ये गलत गेम कर रहा है, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा यार। यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा कैसे भी करके, $1 करके यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि ये गलत गेम है, निकल गया भाई मैं। मेरे को नहीं जम रहा है ये। अपन आ जाते हैं इसमें ब्लैक जैक में, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट होता है हायर, और इसमें आपको क्या करना होता है कि सेम हायर, सेम क्या है मतलब लोअर हायर क्या आएगा, इसे कभी हायर आएगा, इसके अंदर जैसे कि हायर आएगा, नहीं नहीं यार इसमें लोअर, नहीं यार इसमें लोअर, नहीं यार, अरे भाई कितना हरा रहा है भाई ये। $3 पे आ गया मैं $10 से। भाई 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 भाई, अरे यार लॉस। ऑल इन कर रहा हूँ मैं, अपर करूंगा, आजा आजा, आओ, एक और आजा, प्लीज 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 प्लीज, एक और आजा, आ जाए मेरे ख्याल से आएगा, देखो $10 तक मिल जाएगा, आजा आजा। भाई साहब, $15, $12 मिला प्लस $15 हो गया भाई साहब, $15। एक और मारता हूँ, नीचे आएगा मेरे से, स्किप कर देता हूँ। नीचे नीचे, हाँ आया आया प्रॉफिट, एक और, अरे ये लॉस, यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये लॉस करवा रहा है। मेरे ख्याल से $2 4 बना के निकलता हूँ। प्रॉफिट, हो बड़ा, $17, बस निकलता है यहाँ से। नहीं नहीं छोड़ता, एक और खेल लेता हूँ, रुक जा। खेलता हूँ। ये प्रॉफिट है, एक और प्रॉफिट होगा, जब आप देख रहे हो जैसे कि $1 से मैंने $15 बना लिए, ठीक है। $1 का इंडियन करेंसी में होता है 85 रुपीज, और $15 का कितना हो जाएगा, आप 85 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 1,000 रुपया होगा, 1,000 रुपया तक होगा लगभग, 1500 रुपया आसपास होगा, ठीक है। तो मैं इसमें प्रॉफिट, इसमें लॉस हो रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या, क्योंकि मैं रैंडम कर रहा हूँ, मैं बस रैंडम करे जा रहा हूँ, मेरे को सिर्फ $100 कैसे न कैसे बनाना है, तो मैं फोर्थ स्ट्रेटेजी पे आ जाता हूँ कि ये क्या है। आप देख लो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंक्रीज है ना, स्टॉप ऑन लॉस जो है ना वो 280% बढ़ाना है, ठीक है। 280% वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, अभी का बेट अमाउंट मतलब 0.1 0.4 ऐसा रख रहे हो ना, तो मैं समझ ले 0.8 रखता हूँ, वहाँ पे जो दिया था वही रखो, 0.5। फिर आपको बेट चालू कर देना है और देखना है कि कैसे हो, 280 आपको इंक्रीज लॉस लगाना है, ठीक है। लॉस ऑन लॉस पे इंक्रीज आपको करना है 280 पे, और यहाँ पे देखो मैं ऑटो बेट चालू कर दिया हूँ, एक बड़ा लॉस आया है, एक बहुत बड़ा लॉस आया है, जो कि डरने का माहौल है क्योंकि एक और आया है बाजू में, देखो 2 बड़ा लॉस आया है। तो देखो प्रॉफिट तो होगा बट डर भी लगेगा क्योंकि आपको 2 बड़ा लॉस पहले ही आ चुका है, तो आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि देखो 3 4, एक और आया है, 3 आ चुका है, अब तो संभल के खेलना पड़ेगा। बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपका लक साथ दे देता है और आप वो प्रॉफिट में ही रहते हो, बट कभी कभार ऐसा नहीं होता है, कभी कभार उसमें आपको लॉस में दिखा देता है। देखो 3 बड़ा लॉस आया, 1 2 3 4, 4 बड़ा लॉस आया, ग्रीन चार्ट पे देख सकते हो, वहां पे लाइव स्टेटस पे 4 बड़ा लॉस आया है, बट फिर भी मैं बचा हूँ।
फिलहाल। और मैं यही स्ट्रेटेजी हिसाब से ऑलमोस्ट $50 तक करूंगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं $50 तक करूंगा। कर तो सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैसे इसमें ना चांसेस कम होता है डाइस में। डाइस क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। आपको ना डाइस सबसे बेस्ट होता है। आपको यहाँ पे ना लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। आप ना 50 करके भी ना स्विच कर करके भी डाल सकते हो। मतलब मैं आपको एक और वीडियोस दिखाऊंगा, एक और वीडियो खेलूंगा उसके अंदर, बनाऊंगा एक वीडियो और उसके अंदर ना मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप स्विच कर करके ना प्रॉफिट कर सकते हो। स्विच करके मतलब 1 रुपया किया, फिर स्विच किया, फिर आया डबल, फिर स्विच किया, फिर आया डबल। मतलब आपको ना मोस्ट ऑफ ना $10 $20 बन जाएगा आराम से। बट इस बार हम लोग खेल रहे हैं लो रिस्क, एकदम लो रिस्क की वजह से, तो ये एकदम लो रिस्क स्ट्रेटेजी है। आप खुद देखो, आपका एवरेज हो गया 227 डॉलर, $227 हो गया आपका, और प्रॉफिट सिर्फ $21 हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, $250 बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और आपका सिर्फ $21 प्रॉफिट हुआ है। तो समझ रहे हो कितना लो रिस्क है, कितना ज्यादा लो रिस्क है। देखो 700 800 बैट्स कर चुका हूँ, बहुत लो रिस्क का काम है ये। तो इसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ जब तक $50 ना हो जाए, ठीक है। $50 होते ही, जैसे 42 हो गया है अभी, अब 42 हो गया है, अब मेरे को सिर्फ थोड़ा और चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 डॉलर चाहिए मुझे। तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, $7 से 8 डॉलर लूंगा तो मेरे को $50 हो जाएगा। $50 हो जाए, और मैंने स्ट्रेटेजी में लिखा था कि $50 के बाद देखते क्या करना है, 75 तक जाते पर नहीं, 50 तक जाएंगे, उसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी लगाएंगे हम लोग। लास्ट स्ट्रेटेजी जो होगी हमारी, 50 हो जा, 50 50 50 हो जा, 50 हो जा। देखो कर्व कैसा दिख रहा है आपको, लॉन्ग टाइम कर्व। 1000 बैट्स चल चुका है, 1500 बैट्स ऑलमोस्ट चल चुका है, सब जाकर मेरे को $35 प्रॉफिट हुआ। और फिफ्थ रूल क्या है, व्हील्स खेलेंगे हम लोग, $50 लिमिट रखेंगे, 75 to 100 तक जाएंगे, रिस्क लो रहेगा क्योंकि इसके अंदर रिस्क लो है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। जैसे आप जानते ही हो, कोई भी स्टेक गेम है, इसके अंदर अगर आपको रिस्क कम रखोगे ना तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, भले स्लो होगा बट ज्यादा होगा। वही इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ना डॉलर्स में खेला करो। डॉलर्स में क्या होता है ना कि आपको 1 रुपए की वैल्यू पता होगी, और आप जीरो होने नहीं दोगे अपने अकाउंट बैलेंस को। उसके लिए आप 1 रुपए से एक 2.5 रुपया बनाओगे, 2 रुपया बनाओगे, 3 रुपया बनाओगे, तो आपको वो 3 रुपया लगेगा बट वो रहेगा $3। आप $3 ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इंडियन करेंसी में। तो अगर आप वही 100 200 रुपये या फिर 500 रुपये डाल के खेलोगे इंडियन करेंसी में, ऑब्वियसली आपको, जैसे कि आजकल पता ही है, 15% जीएसटी काटने लगी है इंडियन गवर्नमेंट स्टेट पे। तो बेहतर है कि आप डॉलर में डालो या फिर क्रिप्टोस में डालो, यूएसडीटी में डालो, वो भी डॉलर के कंपैरिजन में उसका प्राइस है 86 है यूएस डॉलर का, यूएसडीटी का, और यूएस डॉलर का 85 ऑलमोस्ट सेम ही है, 1 रुपए का अलग फर्क है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप ना यूएसडीटी में डिपॉजिट किया करो, वो बेस्ट रहता है। इंडियन करेंसी में मत डिपॉजिट किया करो, वहाँ पे 10 to 15% काटेंगे। लाइक आप अगर $5000 निकाल रहे हो अगर बना के, तो आपको $750 काट लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है एज ए इंडियन। सो आप डॉलर में रखोगे तो आपको 1 रुपया नहीं कट किया जाएगा, जो कि बेस्ट ऑफर रहेगा आपके लिए। मतलब आपका जितना पैसा आपने कमाया उतना पूरा मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक बहुत बड़ा डिप आया था, जो कि आपको मैं बताना भूल गया कि $6 का काफी बड़ा डिप था, वो काफी बड़ा डिप था। तो अभी हम लोग ऐसे ही देखते रहे कब तक आता है डिप, क्योंकि ये बहुत इजी। देखो एक और डिप आया है, बहुत बड़ा डिप आया है, ठीक है। $13 का प्रॉफिट हो चुका है ऑलमोस्ट, और $92 मैंने ऑलमोस्ट एवरेज कर चुका हूँ। और विनिंग चांस देखो ना, आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे, विनिंग और लॉस का रेशियो देख सकते हो। विनिंग रेशियो कितना है कि 270, ऑलमोस्ट 270 विनिंग्स हो चुका है यहाँ पे, और लॉस जो है वो सिर्फ 80 से 100 विनिंग लॉस हुआ है। जो कि आप देख ही रहे हो कि मतलब विन होने का चांसेस ज्यादा है, और जितना ज्यादा चांसेस होगा विन होने का, उतना ज्यादा चांसेस होगा प्रॉफिट होने का, भले आप एवरेज ज्यादा करोगे। ऑब्वियसली बात है, आप अगर 1 रुपया डाल रहे हो, आपको 1.2 सेंट्स मिल रहा है, लाइक आपको सिर्फ 20 सेंट्स आप कमा रहे हो 1 रुपए पे। वो बात अलग है कि आप 10 बार अगर एक एक रुपया डालोगे और 20 20 सेंट्स लोगे तो 1 रुपया हो जाएगा। वही आप एक बार लॉस हो जाओगे तो 1 रुपया पूरा, मतलब $1 पूरा खत्म हो जाएगा। बट आपको वो लॉस चांसेस है ना, वो 25 30 बार में एक आता है, तो उसका मतलब आप प्रॉफिट में ही रहोगे ओवरऑल। जैसे आप देख ही रहो, 520 विन्स आप खेल चुके हैं। अब मैं 75 के ऊपर वाला, आपको डॉलर पता था कि आप एक्स्ट्रा कमाना है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो वो ये वाला गेम है। इसमें मैंने एकदम हाई रिस्क पे रखा है, और मैं एक सेंस से चालू करता हूँ, देखता हूँ कैसे इसमें प्रॉफिट होता है। ये सबसे अच्छा गेम है बट बहुत ज़्यादा रिस्की है ये आप अपने हिसाब से खेलोगे कि बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। आपको ऐसा लग रहा है इजी, बट
मेरे टाइम पे आ जा रहा है, देखो अभी इस टाइम पे देखो 9-9 कितनी बार आया, एक एक और बार आया। देखो ये ना आ रहा है मेरे टाइम पे, वो मोस्टली ये टाइम नहीं आता, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में ये गेम खेल के ना आपका पूरा गेम ना खराब करो। आप नॉर्मल डाइस भी खेल सकते हो इसकी जगह पे, या फिर आप माइंस खेल सकते हो इसकी जगह पे। आपको मतलब सिर्फ $25 और कमाना है तो आप माइंस खेल सकते हो, एक एक डॉलर डाल डाल के, कि आप थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। बट वही है कि उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें कैसा है कि आप बट कोशिश करो कि $80 करो, फिर $85 करो, फिर $90 करो, फिर 95, फिर 100, मतलब एक साथ 10 का जंप लेने का कोशिश मत करो। अब एक एक डॉलर बढ़ा के कोशिश करो, क्योंकि आपको एक एक डॉलर बहुत महंगा पड़ेगा। एक $1 होता है 86 रुपीज, कितने आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, तो बहुत महंगा होता है। इसके लिए आपको कैसे न कैसे करके $100 तक पहुंचना है। क्योंकि एक बड़ा डिप आया था 95, $25 का प्रॉफिट हुआ, मेरे को सिर्फ $4 और चाहिए, ओनली $4। अब मैं ये $4 इसी से कमाने अब ये मेरे तो देखो, ये पैसा मेरे को मतलब मेरे को थोड़ा रिस्क लेने की आदत है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। अगर मेरे को $2 चाहिए था तो मैं यहाँ से हट जाता, मैं दूसरी जगह पे खेलता गेम, क्योंकि सिर्फ $2 कमाना है, मैं $2 के चक्कर में पूरा घुसा नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की गेम है। आप देखो, $2 चाहिए था, $10 कम हो गया, वो प्रॉफिट हुआ आखिर में। और ये प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस हो जाता, बट ऑलमोस्ट मैंने $100 कंप्लीट कर दिया अपना, मैंने $100 कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना अगली वीडियो